कि जन्म लिया है इस वतन में तो कुछ अच्छा करके जाएंगे, कोशिश तो इतनी करेंगे कि जमी को आसमां बनाएं। बीच अभी साहू सर हैं जिन्होंने आर्मी में एक बड़ा कार्यकाल दिया हुआ है ना। ऐसे नेवी से हमारे राजेंद्र जी भी हैं, संजय तिवारी सर भी आर्मी से अगेन हैं। मतलब बहुत सारे फौज के लोग हैं जिन्होंने अपना पूरा लाइफ इस तिरंगे के नीचे दिया है। तो मैं ज़रूर चाहूँगा कि साहू सर इस मौके पे, जो कि पूरे एकदम सुसज्जित हाल में हैं, तो साहू सर ज़रूर इस मौके पे 2 शब्द रखें। थैंक यू सर। आदरणीय स्लीपियस वेलनेस के डायमंड महागुरुदेव रंजीत सर, ऋषिकेश सर, साकेत सर, रिबोध सर और स्लीपियस वेलनेस के तमाम परिवार, आज हमें ये बहुत हर्षोल्लास के साथ खुशी की मौज पर ये कहना पड़ रहा है कि आज 78वां स्वतंत्रता दिवस जो कि स्लीपियस वेलनेस के प्रांगण में हम मना रहे हैं और ये हमारे लिए बहुत सौभाग्य की बात है। आने वाले दिन हम दिन दुनिया रात चौगुनी ऐसे तरक्की करें और हर साल इसी प्रकार से हम अपने ध्वजारोहण को अंजाम दें। इतना ही बोलकर मैं अपनी वाणी को विराम देता हूँ। थैंक यू। जय हिंद। साथियों, ऋषि सर हैं हम लोग के साथ और उत्सुक भी हैं 2 शब्द रखने के लिए, तो मैं ज़रूर चाहूँगा ऋषि सर इस मौके पे 2 शब्द रखें। जी धन्यवाद सर। पहले तो आपका धन्यवाद गुरुदेव कि आपने मौका दिया आज इस प्लेटफॉर्म पे बोलने का। और इस 78वें स्वतंत्रता दिवस पर हम सारे साथियों को बहुत ही मुबारक हो। और जैसा कि ये एक नेशनल फेस्टिवल है, महापर्व है, तो हर पर्व के पीछे कुछ एक कारण होता है। जैसे हम लोग दशहरा मनाते हैं तो उसके पीछे है कि बुराइयों के ऊपर अच्छाई का जीत। होली में जो है हम आपसी मतभेद को मिला के एक मिलते हैं। तो इस पर्व का भी कुछ रीज़न है जिसकी वजह से हम लोग इसके मनाते हैं। इस पर्व को मनाने का सबसे बड़ा रीज़न क्या है कि इस आज़ादी को दिलाने के लिए जितने हमारे स्वतंत्रता सेनानी हुए, उस समय के लोग हुए, उनके बलिदानी और कुर्बानी को हम याद करें, उसके लिए ये है। प्लस जिन कारणों से भारत जो है गुलाम हुआ था वह दोबारा ना हो, उसके कारण, उस कारणों पे हम लोग दोबारा जो है मतलब ध्यान दिए रहें और उन चीज़ों को ना आने दें। जैसे सबसे बड़ा रीज़न जो था कि भारत कई छोटे छोटे हिस्सों में बटा हुआ था और ये दुश्मनों के लिए बहुत आसान हो गया कि छोटे छोटे जगहों को कब्जा करते हुए वो जो है बड़े पूरे हिंदुस्तान पे जो है एक दिन पूरी कब्जा कर लिया और हम लोग जो है मतलब गुलाम हो गए उन देशों के। और दूसरा कि इस ट्राई कलर में जो तीन रंग है, ये हमें 3 चीज़ें सिखाते हैं कि हमें धैर्य रखना चाहिए, हमें शांति रखना चाहिए और जीवन में हमेशा हरे रंग की तरह अग्रसर होना चाहिए। और तीसरी, इस 78वें स्वतंत्रता दिवस पे कि भारत जो है 78 साल हो गया और इसमें काफ़ी आगे प्रोग्रेस किया है, लेकिन अभी भी हमें बहुत दूर जाना है, इसके आगे जाना है और उसमें हर लोगों का योगदान चाहिए। और ऊपर वाले के आशीर्वाद से क्या है कि हम लोगों को काम ही ऐसा मिला है जिसमें हम लोग देश को लेकर अग्रसर जाते हैं। और सबसे बड़ी बात कि इस मुहिम में हम लोगों के गुरुदेव रंजीत सर हैं, जिनकी मिशन और विज़न बिल्कुल क्लियर है, जो न सिर्फ हम लोगों को आगे लेके जाता है और देश को भी आगे लेके जाता है। तो आप सबों का बहुत बहुत धन्यवाद कि इस पर्व में जो शामिल हुए हैं। वंस अगेन मतलब बहुत बहुत मुबारक हो 78वां स्वतंत्रता दिवस। थैंक यू। धन्यवाद। और भी कोई साथी कुछ बोलना चाहेंगे? कोई भी साथी? नहीं तो अंतिम वक्तव्य मैं रखूँगा, ठीक है नहीं जी। चलिए सर, अब मौका मेरे पास है। तो सबसे पहले यहाँ पर 78वीं स्वतंत्रता दिवस के मौके पे जितने भी हमारे साथी यहाँ पे उपस्थित हैं, आप सभी को और पूरे देशवासियों को मैं अभिनंदन करता हूँ और अपनी शुभकामनाएं देता हूँ कि हम लोग कम से कम इस आज़ाद वातावरण में और सुरक्षित वातावरण में जी रहे हैं। इस चीज़ के लिए आप सभी को बहुत बहुत शुभकामनाएं और आशा भी करूँगा कि ये चीज़ें आपके साथ हमेशा बनी रहे और प्रगाढ़ होती जाए। दोस्तों, स्वतंत्रता के इस मौके पे लगभग सारी बातें टीम ने रखी, लेकिन बस मैं इतना कहना चाहूँगा कि तकरीबन 200 साल हम लोग गुलाम रहे ब्रिटिशर्स के, जो लोग 17वीं शताब्दी में आए और लगभग 19वीं शताब्दी तक हम लोगों के ऊपर राज किया। उनके जाने के बाद एक तो जाने के क्रम में आप देखेंगे उनको यहाँ से हटाने के लिए, दास्ता से मुक्त होने के लिए बहुत सारे भारतवासी, यूँ कहूँ कि बहुत सारे बलिदानियों का रोल रहा है।
बहुत सारे उस समय जो नेतृत्व करता है उनका रोल रहा है और उनकी वजह से हम लोग आज़ाद वातावरण में जी पा रहे हैं, जो कि अपने आप में एक बहुत बड़ी बात है। अब आज़ादी को आपको बहुत डीप में समझना है तो सिर्फ ऐसे समझिए कि अगर एक पिंजड़े में आपकी लाइफ होती तो कैसी गुजरती और आज आप कैसा लाइफ जी रहे हैं। मतलब एक बड़ा रोल लोगों ने प्ले किया है, तब हम लोग आज़ाद हो पाए हैं, लेकिन इसे बनाए रखने के लिए और आगे बढ़ाने के लिए निरंतर प्रयासों की ज़रूरत है। दोस्तों, मैं यहाँ ये भी कहना चाहूँगा, देश आज़ाद जब हुआ 1947 में, आज ही के दिन देश आज़ाद था, लेकिन एक बात हमेशा आप याद रखिएगा, देश आज़ाद था लेकिन आर्थिक रूप से कमज़ोर था। अब आर्थिक रूप से जो देश कमज़ोर था उसे एक गति देनी थी, उसके लिए इंडस्ट्रियलाइजेशन का बहुत ज़रा जब आवश्यकता पड़ी और इंडस्ट्रियलाइजेशन से आर्थिक रूप से हम लोग को देश को मजबूत करना था। उस क्रम में बहुत सारी इंडस्ट्रीज़ आई जिसने एक आर्थिक रूप से सबलता प्रदान की। साथ ही साथ बहुत सारे लोग आए जिन्होंने अपना उद्योग लगाया। उद्योग से जो टैक्सेस आए उससे देश धीरे धीरे आगे बढ़ना शुरू हुआ। हम लोग बहुत ही सौभाग्यशाली हैं कि हम लोगों को सेंट्रल गवर्नमेंट में भी काम करने का मौका मिला, मतलब इस तिरंगे के नीचे, और फिर से हम लोग सेवा कर रहे हैं देश का, टैक्सेस पे करके, उद्योग करके। तो हमारे जितने भी साथी हैं, आप जो भी उद्योग कर रहे हैं, जो भी नौकरी कर रहे हैं और आपके वजह से जो टैक्सेस गवर्नमेंट को जा रहे हैं, अपने आप में एक देश सेवा है और इससे भी देश आगे जा रहा है। और इस चीज़ को समझना है तो आप ऐसे समझिए कि 3 ट्रिलियन की इकॉनमी है आज के डेट में और हम लोग बातें ये कर रहे हैं कि 5 ट्रिलियन इकॉनमी में हमारा देश जाएगा। तो किस तरीके से जाएगा? आपको निश्चित रूप से उद्योग करना पड़ेगा और उद्योग जगत में जब आप आगे बढ़ेंगे, गवर्नमेंट को ज़्यादा से ज़्यादा टैक्सेस जाएंगे और हम लोग दिन पर दिन उस 5 ट्रिलियन इकॉनमी की जो परिकल्पना है उसे पूरा कर पाएंगे। तो दोस्तों, इस आज़ाद वतन में जीने के लिए, सांस लेने के लिए मैं धन्यवाद देता हूँ उन स्वतंत्रता सेनानियों का, बलिदानकर्ताओं का, जिनके वजह से हम लोग आज जी रहे हैं। और मैं ये भी अंत में कहना चाहूँगा कि जन्म लिया है इस वतन में तो कुछ अच्छा करके जाएंगे, कोशिश तो इतनी करेंगे कि जमी को आसमां बनाएंगे। तो दोस्तों, इतना ही मेरे तरफ से और थैंक यू वेरी मच। आप सभी को स्वतंत्रता दिवस की एक बार फिर से बहुत 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 बधाई हो। थैंक यू वेरी मच।